महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर ये ज्ञात हुआ कि मनुष्य का जन्म व मृत्यु लोक में वापस जाने का समय पहले से ही ईश्वर द्वारा सुनिश्चित है। लेकिन महाराज जी, क्या हम अपने बुरे आचरणों क्रियाओं के कारण रोगी होकर अपनी आयु खुद ही समय से पहले घटा रहे हैं? हाँ, ऐसा अगर हम बड़े अपराध कर ले तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे हमसे महत अपराध बन जाए तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर हमारी अल्पायु मृत्यु है और हमसे महत सुकृत बन जाए तो नष्ट भी हो सकती है। वो मृत्यु का समय भी नष्ट हो सकता है। भगवत आराधना के द्वारा हम नए भाग्य का निर्माण भी कर सकते हैं। ये कोई हम पशु नहीं है जो लिखा है वही हम केवल भोगेंगे। हम जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध बन जाए जो, तो आपके सुकृत जो आपको चला रहे थे तत्काल नष्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपकी अकाल मृत्यु का भाव आ जाए। अकाल मृत्यु है और कोई ऐसा सुकृत बन गया तो अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी, आप दीर्घायु भी हो सकते हैं। अपनी श्वासों को संयम में रख करके प्रभु आराधना करते हुए मनुष्य की आयु तो अधिक से अधिक 120 वर्ष, लेकिन ज्ञानदेव जी जब प्रकट हुए तो चांगदेव उनसे मिलने गए थे, 1400 वर्ष के थे। क्या हुआ? उन्होंने तपस्या और प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राणवायु को रोक करके तप की आराधना की, तो उनकी है श्वासें उतनी ही, उनको उन्होंने और सजा लिया, बढ़ा लिया। अपने जो नष्ट करने वाले पाप कर्म थे उनको तप के द्वारा, भजन के द्वारा नष्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है। ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती और बहुत सामर्थ्यशाली, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, पर हम वही चाहें जो शास्त्र सम्मत हो। अगर मन की चाह के अनुसार चलेंगे तो फिर हमें नष्ट कर देगा। जैसे जवान व्यक्ति है, उसकी आयु 80 वर्ष है, वो जिएगा 80 वर्ष तक जीने का था, और उसने अत्याचार, ऐसा दुर्दांत अत्याचार किया कि जैसे अधिकारी होते हैं ना, ऐसे अधिकारी हैं, लोकपाल हैं, प्रजापति हैं। जैसे यहाँ सब पद नहीं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का भी संचालन करने के लिए व्यवस्था है। लोकपाल बड़े बड़े लोग से अग्निदेव, वरुण देव, ये सब देवता, जैसे उसके अत्याचार को देखकर उसका वो पापाचरण वो उसकी आयु को नष्ट कर देगा। अभी लिखा पढ़ी से नहीं हुआ, तत्कालिक ऐसा महत पाप बन गया कि उसकी सारी जो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कल्याण, उसी समय उसके अखिल पुण्यों का, अखिल कल्याण का नाश कर दिया गया और उसकी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। तत्काल मृत्यु विधान कर दिया गया। तो अगर हम अच्छे ऐसे महात्कर्म कर ले जाएं कि हमारा था कि फिर वो आगे बढ़ जाएगा, फिर उसकी मृत्यु भी टल सकती है। भजन में एक अमोघ शक्ति है। जैसे नारायण नाम पुत्र के बहाने से अजामिल ने लिया, तो आए तो यमदूत उसी को मारने थे। अब भागवत पढ़ के देखो, भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को हटा दिया और ऐसा लगा कि कुछ अजामिल कहने वाला है, क्योंकि अजामिल ने जब सुना धर्म की बात और नाम महिमा यमदूत और भगवान के पार्षदों, उसको लगा कि पूरा जीवन ऐसे नष्ट, अगर मुझे कुछ क्षण मिल जाए तो जो अभी तो मैं पुत्र के बहाने से नारायण बोला था, अब मैं कुछ क्षण तन्मय हो जाऊं उस नाम में, फिर मेरे प्राण छूट जाए। तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वापस किया और आप भी अंतर ध्यान हो गए। अब वो एकांत हरिद्वार में बैठ करके भगवदाकार वृत्ति करके फिर परम पद को प्राप्त हुआ। मृत्यु तो हो गई थी उसकी, लेकिन देखो ना, अंतराय उसको समय दिया गया ना। ये है, ऐसा साधन बन जाए, ऐसा भजन बन जाए तो मनुष्य जन्म बहुत महिमामय। पर अपने लोग ऐसी प्रमाद स्थिति में कि छोटे छोटे विषयों में, गंदे आचरणों में से इतना बुरा फंसा देते हैं, इतने मतलब बुद्धि मलिन हो गई, सेल्फी में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पता है कि यहां से हम गिर गए तो क्या, अरे ये जीवन इसके लिए थोड़ी है, विनोद के लिए थोड़ी है। साधना करके आज जो आवागमन चक्र है इसे मुक्त हो जाओ, परमानंद में स्थित हो जाओ, तुम्हारा महासुख प्राप्त करने का अवसर है मनुष्य जन्म। पर वही छोटे मोटे विषयों की तरफ गिरकर और धर्माचरण करने लगते हैं, गंदे भोजन आहार, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जीवन पशुवत आचरण करते हुए नष्ट कर देता है। तो बड़े अभी भाग्य हैं जो आप विचारवान होकर के मनुष्य जीवन को उस मार्ग में ले जाने की सोच रहे हैं। सोचो और निश्चय करो उस पर, तभी आनंद का अनुभव। ये तो सब धोखेबाजी है भाई।